जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल्डन परिवार में आपका स्वागत है। चलिए आज फिर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। मज़ेदार है, बीबीआई है और आप इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में पूरे 5 नंबर का यह क्वेश्चन आता है, इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है। आपको हम बताने वाले हैं एग्जाम में किस तरह से लिख के आना है और ऑब्जेक्टिव आएगा तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर स्किप आप करते हैं तो समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलिए आज हम टॉपिक चालू करते हैं। सबसे पहले यह वाला जो आपको दिख रहा होगा फिगर, यह वाला जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं किडनी का फिगर। किडनी सिर्फ यह वाला भाग और यह वाला भाग ही है, यह पूरा नहीं है, लेकिन हम लोग किडनी के द्वारा ले लेते हैं ताकि किडनी से जो भी ब्लड फिल्टर होता है, जो भी साफ होता है ना, तो किडनी साफ करता है तो यहाँ आता है, वही हम दिखाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, पहले हम यह फिगर को समझने से पहले बच्चे हम क्या करेंगे, पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं। देखिए, कोई चीज जानने से पहले उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। अगर हम बेसिक जान लेते हैं तो क्या होगा, आधा क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए यह किडनी को इंग्लिश में किडनी बोलते हैं बच्चों, और हिंदी में उड़िक बोलते हैं, और उर्दू में बोला जाए तो गुर्दे बोलते हैं या गुर्दा बोलते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट बेसिक देखिए, इसका मेन पॉइंट क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे देख रहा है ना मेन पॉइंट। देखिए मेन पॉइंट क्या होता है, मुख्य पॉइंट। मेन पॉइंट को बोलते हैं मुख्य बिंदु। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, किडनी को ना सबसे प्रमुख माना गया, हमारे शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग जो होता है ना, किसको माना गया है, किडनी को माना गया है। ठीक है बच्चों, कि उत्सर्जी अंग का मतलब होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारा क्या होता है, विषैला पदार्थ होता है या फिर अनुपयोगी पदार्थ होता है, उसको बाहर निकालना ही क्या होता है, उत्सर्जी क्रिया होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जान लीजिए कि यह वाला तो जान गए कि मुख्य हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, किडनी है। अब रक्त को फिल्टर करता है। देखिए दूसरा पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, रक्त को फिल्टर करता है। मतलब क्या कार्य है किडनी का, मतलब हमारे शरीर में ब्लड है, आपको भी पता है बच्चों ब्लड कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है ना। तो वह जो ब्लड को साफ करने का कार्य कौन करता है, किडनी करता है। मतलब आप देखे होंगे कि चाय वगैरह जब बनता है ना, तो सकना लेके क्या करते हैं, वह उसको साँकते हैं क्या होता है, चायपत्ती ऊपर में रह जाता है, चाय वगैरह कप में आ जाता है। तो उसका सेम वही कंडीशन है, जब यह फिल्टर करता है ना किडनी मतलब ब्लड को, तो क्या करता है, अच्छा वाला ना जो रहता है वह ऊपर में आ जाता है, जो उससे गंदगी जो विषैला पदार्थ बनता है ना, वह क्या करता है, मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब ब्लड को सिर्फ फिल्टर करता है, किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना या साफ करना, शुद्ध करना नहीं। शुद्ध कौन करता है, फेफड़ा करता है। क्यों, फेफड़ा से ही ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं O2। ठीक है, अब चलते हैं पेशाब निर्माण। मतलब किडनी का और भी काम है पेशाब निर्माण। अभी हम बताए ना, मूत्र निकालना ना, अम्ल और सार को नियंत्रित करता है। जो हमारा ब्लड में अम्ल सार मिल जाता है ना, उसको क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। चलिए अब है संख्या। हम लोग का किडनी की संख्या कितनी होती है बच्चों, 2 होती है, एक लेफ्ट एक राइट। ठीक है, वजन कितना होता है, 140 से लेके 150 ग्राम तक किडनी का वजन हो सकता है। ठीक है, लंबाई कितना होता है, 12 सेंटीमीटर। देखिए किडनी कितना है, 2, वजन कितना है, 140 से 150 ग्राम, और लंबाई कितना बच्चों किडनी का, 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना बच्चे, 6 सेंटीमीटर। मोटाई कितना है, 3 सेंटीमीटर। और रंग इसका क्या होता है, लाल होता है और तो मटेनी टाइप का होता है। ठीक है, या और इसमें देख लीजिए हम बता देते हैं। ठीक है, कोई इंसान है, मतलब पुरुष की बात करें या फिर स्त्री की बात करें, पुरुष में ना मतलब जो होता है ना, बताते हैं, उसके पास किडनी के द्वारा जो भेजा जाता है, कहाँ पे, मूत्राशय में जो भेजा जाता है मूत्र, वह 500 ml ही भेजा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और पुरुष में ना 700 ml होता है। और हम लोग को पेशाब कब लगता है बच्चों, जब हमको मतलब यह मूत्राशय में इसमें आ जाता है 200 से 300 ml जब आ जाएगा ना, या 350 ml भी कर सकते हैं, 350 ml भी कर सकते हैं। ठीक है, जब इसमें आ जाएगा ना, तब क्या लगता है, लग जाता है। हम बताने वाले हैं, जब इसमें आएंगे पूरे डिटेल से बताएंगे बच्चों। ठीक है, तो
तो इतना हम लोग जान गए हैं बेसिक। बेसिक से आपका क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। आपको पूछ लेगा हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो क्या मारिएगा, कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट किडनी को मार देना है। ठीक है, हमारे शरीर में जो ब्लड है उसको फिल्टर कौन करता है, साफ कौन करता है, डायरेक्ट किडनी को मार देना है। ठीक है, पेशाब निर्माण कौन करवाता है, किडनी को मार देना है। ठीक है, हमारे शरीर में कितना किडनी की संख्या है, 2 है। वजन कितना, 140 से 150 है। लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, मोटाई 3 सेंटीमीटर। इस टाइप का करके हमको बनाना है। ठीक है, अब चलते हैं, ये फिगर को देख लीजिए बढ़िया से। यह फिगर को देख लीजिए, यह वाला जो लाल वाला पूरा दिख रहा है ना, यह क्या है, किडनी है। यह वाला भी किडनी। आप यह दिमाग लगाइए, यह छोटा और यह बड़ा क्यों है। ठीक है, मतलब छोटा बड़ा नहीं, बराबर है। मेरा कहने का मतलब है, मतलब ये नीचे आ गया, ये तरह ऊपर आ गया है ना। देखिए होता क्या है, यह वाला इस जगह पे और यह वाला थोड़ा सा ऊपर इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे ना लीवर आता है, हमारे शरीर का लीवर, जिसको हम लोग बोलते हैं जिगर ना, जिसको प्यार से बोलते हैं जिगर का टुकड़ा ना। अरे भैया, जिगर का टुकड़ा नहीं होता, लीवर का टुकड़ा होता है। ठीक है, लीवर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जिगर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लीवर पाया जाता है बच्चों। ठीक है, लीवर जब रहता है ना, तो इसलिए क्या होता है, किडनी थोड़ा सा नीचे आता है, ऊपर में क्या होता है, लीवर होता है, इसलिए एक मतलब नीचे टाइप में, एक ऊपर टाइप में दिखता है। ठीक है, और यह वाला ना हम पूरा भर दिए हैं, इसको पूरे को या पूरे भाग को हम लोग किडनी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ इसमें क्या किए हैं बच्चों, इसमें पार्ट बाय पार्ट, मतलब सेम यही किडनी यहाँ पे दिए हैं। रंग देंगे बच्चों लाल से ना, सेम ऐसा ही नजर आएगा, लेकिन हम क्या किए हैं, पार्ट बाय पार्ट करने का प्रयास किए हैं ताकि आपको पता चले किडनी में कितने पार्ट हैं। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है कि किडनी के बाहरी भाग, देखिए बाहरी झिल्ली है ना, यह किडनी का बाहरी झिल्ली है, इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उरिक झिल्ली। आपको याद रखना पड़ेगा। यह 20 वाला को बोलते हैं मेंडुला, मतलब मज्जा बोलते हैं। ठीक है, और यह वाला अंतिम वाला को बोलते हैं बच्चों क्या, सरोनी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। अब देखिए होता क्या, यह ब्लू वाला डिजाइन देख रहे हैं, यह ब्लू वाला जो एक खंबा टाइप का गया है ना, इसमें क्या होता है बच्चों, ब्लड आता है, मतलब वो शुद्ध ब्लड आता है, और यह फिल्टर करके जो ब्लड में गंदगी होता है, यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है ना बच्चों, वो इसके द्वारा इसमें क्या करता है, भेज देता है। जो उसमें अच्छा बच गया, साफ किया, कुछ अंश बचा ना, तो बच्चों क्या करता है, पहले हम बता देते हैं क्या करता है, वो लाल वाला देके फेफड़ा वगैरह में चले जाता है, दिमाग वगैरह, मतलब पूरे शरीर में चले जाता है। यहाँ पर लाल वाला जो हम बनाए हैं बच्चों ना, ये साफ ब्लड इसमें जाता है, और यह वाला जो है ना ब्लू वाला, इसमें क्या होता है, गंदा ब्लड जाता है। मतलब गंदा ब्लड नहीं, मतलब ब्लड जो रहता है ना उसमें बहुत अशुद्धियाँ मिला हुआ रहता है ना। चलिए, और यह वाला जो देख रहे हैं ना, यह वाला जिसको हम मूत्र वाहिनी कहते हैं, यह होता है मूत्र मतलब मूत्र को लाने वाला नली, उसी को मूत्र वाहिनी बोलते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ना, यहाँ से मूत्र को लाएगा, इसमें करेगा। इसमें कितना आ सकता है, पुरुष रहेगा 700 और स्त्री रहेगा 500 ही ml इसमें रह सकता है, ज़्यादा नहीं। मतलब और एक बार बता देते हैं, इसमें ना पेशाब जो आता है ना, उसको रोकने की क्षमता हम लोग के पास बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या करते हैं बच्चों, हम लोग अपने मन से मतलब क्या करते हैं, रोकने का प्रयास कर लेते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा रोक लेते हैं बच्चों। ऐसा रोकने से ना क्या होता है, किडनी में पटली वगैरह आ जाता है, पट्टल वगैरह आ जाता है। ठीक है, जो कि किडनी डैमेज होने लगता है। और ज़्यादा रोकने से हो सकता है यह वाला जो है ना, मतलब यह वाला जो मूत्राशय वाला जो थैली होता है ना, वह फटने का भी चांस रहता है। अगर वह फट जाएगा तो हम मर जाएंगे। और बता देते हैं कि हमारे शरीर में जितनी भी गंदगियां हैं, पेशाब के द्वारा निकले या फिर लेट्रिन वगैरह के द्वारा निकले, जिससे भी निकलता है ना, वह अगर ना निकले तो क्या होगा, उसमें गर्मी ना बच्चों बहुत ज़्यादा होता है। अगर वह नहीं निकलेगा ना हमारे शरीर से, क्या होगा, हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा। हमारे शरीर में इतना टेम्परेचर, इतना तापमान बढ़ जाएगा कि हम मर जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या होता है बच्चों, इसको निकालना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हम यह भी बताएंगे बच्चों कितना ml ब्लड लेता है, यह साफ करने कितना आता है, इसमें कितना नेफ्रॉन की संख्या। एक बार हम बता देते हैं बच्चों, देखिए किडनी का यूनिट मतलब इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। ठीक है, और तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होता है,
न्यूरॉन होता है बच्चों। इसमें दोनों में ना कंफ्यूज है, तंत्रिका तंत्र का बोले तो न्यूरॉन मानना है और किडनी का बोले नेफ्रॉन मानना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे चलिए कि यह वाला पार्ट किडनी का देख लिए। अब इसको एग्जाम में लिख के कैसे आएंगे, अगर बोल लेगा किडनी का ना सहित वर्णन करें, मतलब सिट सहित वर्णन करें, तो कैसे बना के आना है। तो सबसे पहले लिखना है किडनी मतलब वृक्क की संरचना और कार्य या एवं कार्य या तथा कार्य, मतलब क्या उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं हम। जो मॉडल मतलब जो बताने वाले हैं ना, डिजाइन कैसे बना है किडनी और उसका कार्य क्या है, उस तरह से हमको दर्शाना है, ताकि एग्जाम वाले को भी लगे कि बच्चा ना पढ़ा लिखा है, नॉलेज से भरपूर है, ताकि इसको इसका नंबर एक भी नंबर ना काटा जाए। पूरे 5 में 5 नंबर मिलने वाला है। आपको क्या करना है, बढ़िया से ये वीडियो को देखिए। ठीक है, क्या क्या हम बता रहे हैं अब दिमाग में मतलब कहीं देखिएगा ना, ऐसे याद हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे बच्चों, किडनी में, किडनी के बारे में जो आप जानते हैं वही बोलेंगे। ठीक है, और आप जो जानते हैं ना वही लिखे हैं, कोई अलग से नहीं लिखे हैं। जो याद दिन तक आप सुनते आए किडनी का क्या काम है। और एक बार पता है बच्चों, ये वाला जो भाग दिख रहा है, अगर मान लीजिए कि एक किडनी खराब हो गया, क्या जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल जिंदा रह सकते हैं। 5 साल 6 साल 10 साल, इससे ज्यादा नहीं, मतलब इतना एवरेज लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ खाना पीना पे भी डिपेंड करता है। अगर खाना पीना बहुत सुंदर खाते हैं, तेल मसाला वाला नहीं खाते हैं, तो क्या होगा, कुछ ज्यादा दिन तक और जी लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किडनी। अब किडनी के बारे में हम बता रहे हैं, यह रक्त से यूरिया या ब्लड से क्या करता है, यूरिया क्या होता है बताएंगे। यह रक्त से यूरिया तथा यूरिक अम्ल एवं अन्य बेकार पदार्थ को शरीर से यूरिन का मतलब होता है मूत्र के रूप में अलग करता है। बच्चों यह किडनी कहने का मतलब है, यह कह रहा है यह शरीर में जो रक्त होता है ना, उसको क्या करता है, रक्त से यूरिया या यूरिक अम्ल क्या होता है, वह गंदगी होता है, उसको निकाल लेता है। ठीक है, और निकालने के बाद क्या होता है बच्चों, यूरिन में बदल जाता है। यूरिया को किस में बदलता है, यूरिन, यो से यूरिया, यो से यूरिन, मतलब यूरिया को यूरिन में बदल देता है और क्या होता है, मूत्र के माध्यम से वो बाहर आ जाता है। ठीक है, अलग कर देता है। अब आपको यह बता देते हैं बच्चों हम कि रक्त से यूरिया जो होता है ना, 1-2 घंटा के बाद अमोनिया में बदल जाता है। आप देखेंगे कि किसी के घर में बच्चा वगैरह होगा, पेशाब करता है, ताजा पेशाब रहता है ना, तो क्या होता है, वह गंध नहीं करता। फिर 1-2 घंटा 3 घंटा के बाद ना वह गंध करने लगता है। रीजन क्या है बच्चों, कि पेशाब ना मतलब उसमें यूरिया रहता है, यूरिया किस में बदल जाता है, अमोनिया में बदल जाता है। अब जब अमोनिया इतना गंदा पदार्थ है बच्चों, देखे होंगे आप लोग स्टेशन के पास या फिर कहीं जाते होंगे ना, दीवार पे लिखा होगा ना, यहाँ पेशाब करना क्या है, मना है। लेकिन आदमी सब ना वही काम करेगा, जो बोलेगा ना नहीं करना ना वही करेगा। क्या करेगा, हाँ वहां जाके कर रहा है पूरा ना, पेशाब वगैरह कर रहा है। धीरे धीरे 2 साल 3 साल के बाद सबको जब वहां पे पेशाब करता है ना, क्या होता है, दीवार ना दरार हो जाता है, मतलब गिरने लगता है। अमोनिया में इतना पावर है, मतलब कंटिन्यू अगर उस पे बार बार पेशाब किया जाए ना कोई दीवार पे ना, दीवार गिरा देगा। क्यों, क्योंकि जब पेशाब करता है ना तब तक तो कुछ नहीं, 2 घंटा के बाद वो अमोनिया में बदल जाता है और अमोनिया सही पदार्थ नहीं है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में 2 किडनी होता है, सबको पता है, एक लेफ्ट एक राइट, मतलब प्रत्येक व्यक्ति में 2 किडनी रहता है, या स्त्री की बात करें या फिर पुरुष की बात करें। ठीक है, जो उदर गुहा के पिछले भाग में अवस्थित, उदर गुहा का मतलब समझ लेना, पेट यहाँ पे, इसके अंदर में क्या है, 2 किडनी है। ठीक है, प्रत्येक किडनी सेम के बीज के समान होता है। अगला पॉइंट कह रहा है, प्रत्येक किडनी सेम के बीज के का, सेम का होंगे, सब्जी वगैरह का होंगे ना, वो सिम हम बोल देते हैं, उसका बीज के आकार का होता है। और यह जो है ना, एक मुट्ठी मान लीजिए, जितना मुट्ठी मेरा है ना उतना बड़ा मेरा दिल है, मतलब दिल का भी साइड उतने बड़ा है और किडनी का भी साइड उतने बड़ा है। ठीक है, शरीर की दोनों किडनी में हर मिनट 1200 ml खून फिल्टर होने के लिए आता है। मतलब हमारे शरीर है, शरीर में किडनी है, किडनी में जो ब्लड आएगा, पूरे शरीर का जो ब्लड आएगा, एक बार में 1200 ml होगा, फिर वो साफ होगा, फिर दूसरा
उसमें मतलब फिर 1200 आएगा ml, फिर उसको साफ करेगा, फिर वो जाएगा पूरे शरीर में, फिर उसमें आएगा 1200। मतलब यह प्रक्रिया क्या होता है, चलते रहता है। आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा हमारे शरीर में किडनी में कितना ml ब्लड आ सकता है फिल्टर होने के लिए, मतलब साफ होने के लिए, तो आपको 1200 ml ही मारना है। ठीक है। खून को फिल्टर करके यूरिन बनाने वाली किडनी के सबसे छोटे यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं। जब आप किडनी को खोलिएगा ना, इसमें 3 भाग है, बीच में ना नेफ्रॉन रहता है। अभी हम बताए थे कि किडनी की इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। और नेफ्रॉन बच्चों किडनी में 10 से 20 लाख होता है। जब उसको माइक्रोस्कोप से देखने का प्रयास कीजिएगा ना, मतलब कुछ अलग डिजाइन का बना होगा, वही साफ करता है हमारे मतलब ब्लड को। हम बताएंगे, इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे ना, नेफ्रॉन के बारे में भी बताएंगे, वह भी 5 नंबर का हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, आपको क्वेश्चन यहां से बन गया ऑब्जेक्टिव, देख लीजिए। किडनी की इकाई या यूनिट कौन है, नेफ्रॉन। महिला और पुरुष दोनों में किडनी की कार्य प्रणाली, जो काम करने की प्रणाली है, स्तन और रचना क्या होती है, एक जैसा ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कहता है अगला पॉइंट, शरीर का लगभग 20 से 25 रक्त गुर्दे किडनी से पंप होकर दिल और मस्तिष्क मतलब दिमाग में जाता है। अब जान लीजिए मेरा शरीर है, इसमें लगभग जो ब्लड होगा 5 से 6 लीटर, इसका 20 से 25% जो ब्लड हमारा किडनी से पंप होकर, सिर्फ दिल ही पंप नहीं करता है, पंप किडनी भी थोड़ा बहुत करता है, मतलब उसका नकल कर लेता है। ठीक है, वह दिमाग और दिल के पास भी भेज देता है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, किडनी हमारे शरीर में फिल्टर का काम करता है, जो मतलब खराब रक्त और विषैले तत्व को बाहर निकलता है। आपको हम अभी कुछ देर पहले ही बता दिए थे, किडनी हमारे शरीर में जो ब्लड होता है ना, उसको फिल्टर करने का कार्य करता है, मतलब साफ करने का कार्य करता है। और क्या करता है, उसमें से गंदा वाला पदार्थ को निकाल के पेशाब के द्वारा, मतलब यूरिया निकाल के पेशाब के द्वारा भेज देता है, और जो अच्छा वाला रहता है फिर वो शरीर में भेज देता है। ठीक है, किडनी हमारे शरीर से हानिकारक और विषैले कचरे जो होता है ना, मूत्र द्वारा बाहर निकल लेता है। किडनी हमारा क्या होता है, विषैला तत्व जो होता है, पदार्थ होता है ना, उसको पेशाब के द्वारा बाहर निकल देता है। ठीक है, किडनी पूरी ये इसका 3 भाग होता है। यहाँ पे बच्चों हम लिख दिए हैं, आपको भी लिखना है, ताकि एग्जाम वाले को लगे कि इसके पास नॉलेज भरपूर है। ठीक है, हाँ, किडनी वृक्क के 3 भाग होते हैं। कौन कौन, एक बाहरी भाग, एक मध्य भाग, एक भीतरी भाग, मतलब अंदर वाला भाग। बाहरी भाग को हम इंग्लिश की जहां बात करें तो बोलते हैं कोर्टेक्स ना, हिंदी में बात करें तो वृक्क झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, कोर्टेक्स है ना, वृक्क झिल्ली है ना, बाहरी भाग है ना। ठीक, मध्य भाग को बोलते हैं मेडुला, और उसके बाद हिंदी में अगर बात करते हैं बच्चों, मज्जा बोलते हैं। ठीक है, या मतलब बीच वाला भाग है मेडुला और मज्जा। ठीक है, और भीतरी भाग मतलब अंदर वाला भाग को क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं, और यहाँ हिंदी में बोले तो सरोनी बोलते हैं। ठीक है, आपको इसके बारे में उतना डिटेल नहीं लिखना है, इतना ही काफी है आपके एग्जाम के लिए। पूरे 5 नंबर का याद हम आपको बता दिए हैं, और इससे जिस तरह से आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा वह भी बता दिए हैं। आपके एग्जाम में हो सकता है महिला के मूत्राशय में कितना ml पेशाब आ सकता है, तो 500 अधिक से अधिक, अगर पुरुष में 700, अगर 200 से लेके 350 ml उसमें आ जाता है पेशाब, तो क्या होता है बच्चों, हम लोग को पेशाब लग जाता है कि नहीं अब जाके करना चाहिए, तो होते होते उसमें बढ़ जाता है 500 या 700 फुल हो जाता है, तब नहीं चाहते हुए भी हम लोग को जाना पड़ता है। कल इसका यूनिट मतलब इसका इकाई बताने वाले हैं, वह भी पूरे 5 नंबर के आपके एग्जाम के मतलब दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा। तो यार यहाँ तक ही मेरा क्लास है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, वत्से, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।